इमेजिन करें आप एक टनल से गुजर रहे हैं और आप केवल वही देख पा रहे हैं जो ठीक आंखों के सामने है। इसे टनल विजन कहते हैं। वो आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन में आगे बढ़ने की तरह और अभी की प्रॉब्लम्स, अभी की मुश्किलें और अभी की सिचुएशंस पे फोकस करने जैसा है। हम सबके सपने हैं, गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, लेकिन कभी कभी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हलचल में इतने फंस जाते हैं कि हम अपने ग्रैंड विजन को नहीं देख पा सकते। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बिगर पिक्चर यानी कि दूर की सोच कैसे रखी जाए और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। आइए, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है आप में है कुछ खास, यू आर स्पेशल। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ। मैं हूँ राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज का टॉपिक है सीइंग द बिगर पिक्चर यानी दूर की सोच रखना। ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है एक बार आपने इसको अपनाया तो इसके बेनिफिट्स क्या है आज मैं शेयर करूँगी। पहले एक कॉन्सेप्ट में कहानी के थ्रू आपको शेयर करती हूँ। एक दिन एक व्यक्ति एक गली से गुजर रहा था। उसने काम करते हुए 3 पत्थर काटने वालों को देखा। तीनों पत्थर काटने वाले अपने काम में बहुत बिजी थे। राही जानना चाहता था कि वो क्या काम कर रहे हैं। उसने पहले व्यक्ति से पूछा, आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं पत्थर काट रहा हूँ। फिर उस राही ने दूसरे का पत्थर काटने वाले से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? मैं ये पक्का करने के लिए पत्थर को इस टुकड़े से काट रहा हूँ कि ये चौरस है और ये एकदम सही फिट हो जाएगा ताकि अपनी दीवार पे एकदम परफेक्टली फिट होए। राही पता लगाना चाहता था कि ये पत्थर काटने वाले किस पर काम कर रहे हैं और वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। वो तीसरे पत्थर काटने वाले की ओर मुड़ा। ये तीनों पत्थर काटने वालों से ना बड़ा खुश लग रहा था, बड़े ध्यान से काम कर रहा था। जब उसने पूछा उनसे कि आप क्या कर रहे हैं तो उसका जवाब आया, मैं एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। ये कहानी एक लीडरशिप क्वालिटी को खूबसूरती से दर्शाती है। सीइंग द बिगर पिक्चर, दूर की सोच रखना। तीनों पत्थर काटने वाले एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीनों का जो नज़रिया था उन एकदम अलग था। उन्होंने उत्तर भी अलग अलग दिया। हर कोई जानता था कि वो काम कैसे करना है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो नहीं जानता था कि क्या उसका आफ्टर इफेक्ट आएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। वो दूर की सोच रहा था। सीइंग द बिगर पिक्चर, इस टर्म का तात्पर्य ये है कि कोई भी सिचुएशन, इशू या घटना या प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है ना, उसको गहराई से समझो। इसका मतलब है छोटी सी छोटी डिटेल्स को एकदम बारीकी से देखो। उसके शॉर्ट टर्म, थोड़े सालों में क्या होगा वो कंसिडर करो, आगे लॉन्ग टर्म में क्या होगा उसके बारे में विचार करो। दूर की सोच रखना अक्सर इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें ना नपे तुले और प्रिसाइज डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। जब आप दूर की सोचते हो ना तो किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरह समझते हो, उससे होने वाले नुकसान, उसका फ़ायदा, उसका हमारे जीवन पे क्या असर होगा, ये समझने में और मुश्किलों को आसानी से ना निपटने की हेल्प हो जाती है। यहाँ मैं कुछ ऐसे रीजंस आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपको पता चलेगा कि क्या फ़ायदे हैं दूर की सोच रखने का। पहला, बेटर डिसीजन मेकिंग। जब आप दूर की सोच रहे हो तो आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जो लंबे समय में आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को, आपके सपनों को पूरे करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये आपकी जल्दबाजी या शॉर्ट टर्म डिसीजन से बचने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये लंबे समय में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। आप बहुत प्रोग्रेसिव हो जाते हो, गलतियों की जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। सेकेंड, कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। गहरी सोच रखने से आपको हालातों को ना बिल्कुल सही तरीके से समझने में हेल्प होती है। वो आपको उन हालातों से होने वाली जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उससे अच्छी तरह निपटने में बहुत हेल्प हो जाती है। आप स्मार्टली और अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करके लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो। नंबर 3, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। दूर की सोचते हैं तो हम प्लान कर रहे होते हैं। बिजनेस और लाइफ में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काम शुरू करने से पहले पूरी प्लानिंग रेडी होती है हमारे दिमाग में। क्या काम खुद करना है, क्या काम किसी और को एलोकेट करना है, कौन सा काम कितने समय में पूरा करना है। शॉर्ट टर्म्स यानी 1 साल में हमारा क्या गोल होगा, लॉन्ग टर्म यानी 5 सालों में क्या होगा। आप अपनी बड़ी पिक्चर एकदम रेडी रखते हैं, आप दूर की सोच चुके होते हैं। आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में और इम्प्लीमेंट करने में हेल्प हो जाती है जो अलग अलग ऑप्शंस, उनसे होने वाले नफ़े को, नुकसान को और प्रोबेबिलिटीज़ को ध्यान में रखी हुई होती है, जिससे आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई प्रॉब्लम्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती है और उसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है। बड़ी तस्वीर देखना यानी कि दूर की सोचने से आपको प्रॉब्लम्स के मेन कारण की पहचान और उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढने में बहुत हेल्प हो जाती है। हमारा काम भी इजी हो जाता है
और बिजनेस में सक्सेस, लाइफ में सक्सेस तो हो ही जाती है। 5. रिड्यूस स्ट्रेस। केवल जो काम अभी हाथ में है ना, उस पर फोकस करने से हमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। हम जब दूर की सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंग कदम उठाते हैं तो हमारे फैसले बहुत सोच समझ कर लिए गए होते हैं, हम फ्यूचर के लिए तैयार होते हैं और स्ट्रेस कम हो जाता है। और कई बार हमें पता भी चल जाता है कि हम जिस चीज़ों को लेकर अननेसेसरी स्ट्रेस कर रहे थे वो इतनी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। 6. एनहांस्ड कम्युनिकेशन। जब हम बड़ी पिक्चर को देखते हैं या दूर की सोचते हैं तो हम अपने आइडियाज़, प्लान्स और कंसर्न्स को दूसरों को अच्छी तरह शेयर कर पाते हैं। ये प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पिक्चर हमारे मन में क्लियर होगी तो हम दूसरों को भी अच्छे से समझा पाएंगे, तो रिलेशंस मेंटेन करने में और भी आसानी हो जाएगी और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो आप बैंकर्स को कन्विंस कर पाओगे कि आपका आइडिया कितना अच्छा है, इन्वेस्टमेंट मिलना आसान हो जाएगा। और यदि आप स्टूडेंट हो तो आप अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह कन्विंस कर पाओगे कि आप जो फील्ड चूज कर रहे हो उससे आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। तो फिर क्या राय है आपकी, शुरू करना है दूर की सोच रखना? तो फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स और तरीके जो आपको डीपली सोचने में, दूर की सोचने पे मजबूर कर देंगे। क्या आपको मेरे इस वीडियो से कुछ इंसाइट मिली? क्या फ़ायदा हुआ? अगर हाँ तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फिर बेल आइकॉन तो है ही नोटिफिकेशंस के लिए। आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बड़ी दूर की सोच कैसे रखनी चाहिए, बिगर पिक्चर कैसे देखना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गॉड ब्लेस।